है एक खून प्यासी पैरानास मछली। इसके दांत इतने नोकदार और सख्त हैं कि इंसान को पल में चीर दे। ये एक पल में इंसान को मार सकती है। अब एक लैब का समा दिखाया जाता है जहां एक बायोलॉजिस्ट कार्ल एक पुराना फॉसिल निकालता है और समझाता है कि ये जानवर 10,000 साल पहले खत्म हो गया था। लेकिन सवाल ये है, इतनी खतरनाक मछली इतने शांत टॉन में कैसे आ गई? अब मूवी फ्लैशबैक होती है। एक बूढ़ा आदमी झील पर मछली मार रहा होता है। इसी दौरान वो एक खाली बोतल पानी में फेंक देता है। यही चीज वहाँ एक छोटा जिलजिला पैदा कर देती है। झील के नीचे 10 मीटर लंबी एक बड़ी सी दरार बन जाती है। इसी से हजारों पैरानाज मछली निकल आते हैं। बाहर की सतह पर एक बड़ा सा भंवर बन जाता है। बूढ़ा आदमी जल्दी से कश्ती स्टार्ट करता है, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो संभल नहीं पाया और झील में जा गिरा। पल में पैरानाज ने उस पर हमला कर दिया। चंद सेकंड में वो खत्म हो गया। रिपोर्ट मिलते ही पुलिस तुरंत ही वहां पहुंचती है। बूढ़े की कश्ती तो मिल जाती है, लेकिन जब जूली हाथ बढ़ाकर खींचने लगती है तो वो खुद भी पानी में गिर जाती है। अफसर सेम उसे बचाने के लिए भागता है। तभी पानी से एक लाश ऊपर आती है, बूढ़े की लाश, जो बुरी तरह नोची हुई होती है। वो दोनों समझ जाते हैं कि झील में कुछ निहायत खतरनाक है। अगले दिन पीटर और जूली एक सोनार मशीन लेकर आते हैं और दरार का पता लगाते हैं। दो रिसर्चर्स डाइविंग सूट पहनकर अंदर जाते हैं। वो एक तंग सुराख के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें कुछ लंबी लंबी शफाफ सी शय दिखाई देती है। असल में वो पैराना के अंडे होते हैं। जैसे ही एक रिसर्चर उन्हें छूने लगता है, अचानक कुछ काट लेता है। पानी में खून फैल जाता है। जब वो लाइट ऑन करता है तो देखता है पूरा जोन पैरानास का उन पर टूट पड़ा है। दूसरा साथी उसे बचाने जाता है, लेकिन खुद भी शिकार बन जाता है। तीसरा रिसर्चर सिग्नल पाकर फौरन पानी में छलांग लगाता है, लेकिन जब वो एक को वापस लाता है तो उसकी सिर्फ हड्डियां बची हुई होती हैं और साथ में एक जिंदा पैरानास भी मिलती है। अब जूली बायोलॉजिस्ट कार्ल के पास जाती है। कार्ल बताता है कि इन मछलियों की आंखें तो कमजोर हो गई हैं, लेकिन सुनने और सूंघने की सलाहियत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब ये मछलियां और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं। जूली को याद आता है कि आज शहर में सालाना वाटर फेस्टिवल है। मेले की जगह लोगों से भरी हुई होती है। पुलिस लोगों को खबरदार करती है, लेकिन आवाज इतनी ज्यादा होती है कि कोई सुनता ही नहीं। सेम फायर करके सबको खबरदार करता है, मगर लोग डर के मारे पानी में कूद जाते हैं। कुछ तो डांस करने लगते हैं, म्यूजिक और भी ज्यादा तेज कर देते हैं। जूली लाउड स्पीकर से समझाती है, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आवाज की तरफ पैरानास खींच आती हैं। स्टेज टूटकर पानी में गिर जाता है। पीटर फौरन स्पीड बोट से गन निकालता है और शूट करने लगता है। सेम उनको बचाने की कोशिश में प्रोपेलर निकालता है, लेकिन पैरानास भीड़ उन पर भी चढ़ जाती है। जब सब कुछ खत्म होता है तो हर जगह लाशें, खून, कटी हुए हाथ पैर और चीखों की गूंज बाकी रह जाती है। जूली जख्मियों की देखभाल कर रही थी, तभी अचानक उसे अपने बेटे जैक का फोन आया। जैक ने घबराकर बताया उन पर भी पैरानास का हमला हो गया है। ये सुनकर जूली का दिल दहल गया। उसके 3 बच्चे खतरे में थे। वो तुरंत ही पीटर के साथ दौड़ती हुई वहां पहुंची। दरअसल कुछ देर पहले जैक अपने छोटे बहन भाई के साथ एक याट पर दोस्तों के साथ झील में मजे करने गया था, लेकिन याट अचानक पानी के नीचे छुपे पत्थर से टकरा गई। 2 लोग पानी में गिर गए और पैरानास का हॉल उन पर टूट पड़ा। पलक झपकते ही एक महिला को चीर फाड़ कर खा गए। एक आदमी जैसे तैसे बच के पानी की सतह पर आया और याट की तरफ तैरने लगा। याट पर खड़ी महिला ने उसे बचाने के लिए चप्पू बढ़ाया, लेकिन पैरानास ने तब तक उस पर हमला कर दिया। हालांकि वो आदमी वापस याट पर चढ़ा लिया गया, मगर उसकी निचली धड़ सिर्फ हड्डियों और खून का गोश्त बन चुकी थी। कुछ ही देर में वो खून बहने से मर गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। केली याट के कैबिन में फंस चुकी थी और पानी तेजी से बढ़ रहा था। उधर पैरानास कैबिन में घुस चुके थे। केली बस ऊंची जगह पर खड़ी होकर चीख रही थी, जैक मुझे बचाओ। जैक ने स्काई लाइट खोलने की कोशिश की, मगर वो जैम हो चुकी थी। तभी जूली और पीटर वहां पहुंचे। चट्टानों से टकराने की डर से वो कश्ती कुछ फासले पर रोक दी। जूली ने एक रस्सी फेंकी। जैक ने उसे बांधकर उस पर चढ़ना शुरू किया। जूली को पता चला कि कैबिन में अब भी कोई फंसा हुआ है, मगर स्काई लाइट जैम थी और दूसरा रास्ता पानी में मुकम्मल डूबा हुआ था। कैबिन पैरानास से भरा हुआ था। अभी के लिए जूली ने तय किया कि पहले महिला और 2 बच्चों को रेस्क्यू किया जाए, फिर केली को बचाने की कोशिश करेगी। लेकिन उससे एक बड़ी भूल हो गई। चारों एक ही साथ रास्ते पर चढ़ने लगे।
रस्सी पानी की सतह के करीब झुकने लगी और सामने वाली महिला पर फौरन हमला हो गया। पैरानास ने उसे खींच लिया। वो जोर जोर से हाथ पैर मारती रही लेकिन थक कर पानी में गिर गई और उसे बुरी तरह चीर दिया गया। ये मंजर देखकर बाकी लोग तेजी से दूसरी तरफ चढ़ गए। 2 बच्चे महफूज जगह पहुंच गए लेकिन तभी रेलिंग टूट गई। खुशकिस्मती से पीटर ने फौरन इंजन चलाया और जूली को खींचकर बचा लिया। अब उधर केली के पांव तक पानी आ चुका था। पैरानास गोल घूमने लगे। केली ने फ्राइंग पैन से उन्हें मारना शुरू किया। जैक ये सब देख रहा था। माँ के पास नहीं गया बल्कि रस्सी खोलकर खुद को बांध दिया और एक जबरदस्त प्लान बनाया। जैक ने अपने साथियों की लाशों को पानी में फेंका ताकि पैरानास उन्हें खाने में लग जाएं। फिर जैक खामोशी से एक तरफ से पानी में कूदा, कश्ती के नीचे से कैबिन में घुस गया। वो केली से जा मिला और रेडियो पर अपनी माँ से राब्ता किया। माँ, तैयार हो, हमें निकालना है। फिर जैक ने एक जलती हुई लकड़ी ली और पानी में वापस छलांग लगाई। 2 गैस सिलेंडर खोल दिए। वो सब पैरानास को धमाके से उड़ाने वाला था। सब सेट करके जैक ने माँ को इशारा दिया। 10 सेकंड बाद कश्ती को तेजी से चलाना था। जैक और केली पानी में कूद गए लेकिन बाहर एक और हादसा हो गया। स्पीड बोट स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उधर जैक पहले ही जलती लकड़ी कैबिन में फेंक चुका था। पैरानास ने लाशें खत्म कर ली थी। फिर जोरदार धमाका हुआ। कई पैरानास मर गए। जैक और केली बचा लिए गए। सब खुश थे कि जान बच गई। मगर तभी जूली को लैब से बायोलॉजिस्ट कार्ल का फोन आया। कार्ल ने कहा, हमें बड़ी मुसीबत का सामना हो सकता है। जो पैरानाव वो लोग वापस लाए थे उनकी रिप्रोडक्शन ऑर्गन पूरी तरह बनी ही नहीं थी और जिन पैरानाज ने हमला किया वो सब तो सिर्फ कम उम्र बच्चे थे। ये सुनते ही पीटर का चेहरा हैरत से सूझ गया।